हेलो बॉयज एंड गर्ल्स एंड वेलकम बैक टू प्रिंस एकेडमी। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे तीन इंपॉर्टेंट चीजें जो है लेटर्स, केस स्टडीज एंड जस्टिफाई द फॉलोइंग ऑफ एसपी। मैंने एसपी के ऑलरेडी 25 इंपॉर्टेंट आंसर्स डाल दिए, पोस्ट कर दिए चैनल पर। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज जाकर वो 25 इंपॉर्टेंट आंसर्स देखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स है। उसमें से मैक्सिमम एसपी का पेपर हो जाएगा कवर। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिकली लेटर्स की, केस स्टडीज की और जस्टिफाई की। सबसे पहले लेटर्स पे आते हैं। तीन चैप्टर्स है आपके टेक्स्ट बुक में लेटर्स के, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। अगर आप टोटल देखो ऑलमोस्ट 14 to 15 लेटर्स होते हैं। मैंने यहां पर कुछ लेटर्स के नाम लिखे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लेटर्स और जो यूजुअली एग्जाम में आते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स में भी देखोगे यूजुअली एग्जाम में रिपीट हुए। कौन से लेटर्स है? चैप्टर नंबर 6 में से इश्यू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। चैप्टर नंबर 7 में से अलॉटमेंट ऑफ डिबेंचर्स, कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी शेयर्स, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार आते हैं। और चैप्टर नंबर 8 में से पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन एफडी, रिन्यूअल या पेमेंट ऑफ एफडी। अब ये मैंने यहां पर जो 7 लेटर्स लिखे, ये 7 लेटर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये तो करके ही जाने। सर इससे ज्यादा पढ़ेंगे तो चलेगा क्या? ऑफ कोर्स चलेगा, पर इससे कम नहीं पढ़ना, ये तो मिनिमम पढ़ के ही जाने का है जो इंपॉर्टेंट लेटर्स है एसपी के। अब देखो मैं यहां पर एक छोटी सी ट्रिक बताता हूं। अगर सपोज ये 7 लेटर्स इंपॉर्टेंट है, अगर आपको तीनों चैप्टर्स के लेटर्स नहीं पढ़ेंगे, ट्रिक क्या है पता है क्या? लेटर्स के 3 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 8। एसपी में एग्जाम में फॉर्मेट ये होता है, 6 चैप्टर में से एक लेटर आता है, 7 चैप्टर में से एक लेटर आता है और 8 चैप्टर में से एक लेटर आता है। टोटल लेटर आते हैं 3 और हमें 3 में से लिखने होते हैं 2 फॉर 10 मार्क्स। इसका मतलब ये है हर एक चैप्टर में से एक एक लेटर आने वाला है। अगर बाई चांस आपने लास्ट चैप्टर ऑप्शन में छोड़ दिया तो आप 6 और 7 के सारे लेटर्स करोगे तो भी आप लेटर का क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 2 तरीके लेटर्स को सॉल्व करने के लिए, या तो आप ये इंपॉर्टेंस देख लो, ये सारे लेटर्स कर लो, या फिर आप 2 चैप्टर्स पूरे अच्छे से करो ताकि एग्जाम्पल 6 और 7 ताकि आपके सारे लेटर्स कवर हो जाए। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हो, लेकिन अगर मुझसे पूछोगे मेरे हिसाब से रिस्क नहीं लेना चाहिए। सब चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट लेटर्स जो दिए वो हमें कर लेने चाहिए। इज इट क्लियर? यहां पर हमारे लेटर्स हो गए खत्म। अब आते हैं हम केस स्टडीज पे। अब देखो मैंने केस स्टडीज के क्वेश्चन नहीं लिखे क्योंकि हर बार अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, पर कौन से टाइप के क्वेश्चन आते हैं वो मैंने यहां पर लिखे क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मतलब क्या? 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कभी कभी आते हैं कैपिटल के ऊपर, कभी कभी आते हैं हमारे डेट या लोन, उधार के ऊपर। डेट का मतलब क्या होता है? लोन्स। अब क्वेश्चंस आते कैसे जरा ध्यान से देखो। 2 टाइप के कैपिटल, इक्विटी एंड प्रेफरेंस, उसके बारे में क्वेश्चन आते हैं। मतलब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा, मैंने यहां पर लिखा है रेज फंड्स। जैसे क्वेश्चन आएगा ए लिमिटेड इज अ न्यू कंपनी एंड इट वांट्स टू रेज फंड्स। अगर उनको फंड्स रेज करना है, कौन सा कैपिटल इशू करना चाहिए? तो हम बोलेंगे इक्विटी कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल इशू करना चाहिए। तो न्यू कंपनी रेज फंड्स के ऊपर आ सकती है, डिविडेंड के ऊपर आ सकता है कि द कंपनी वांट्स टू इशू डिविडेंड, द कंपनी वांट्स टू पे डिविडेंड, कैन इट पे डिविडेंड? यस इट कैन पे डिविडेंड। कैन इट इशू बोनस शेयर्स? इट कैन इशू बोनस शेयर्स। तो इन शॉर्ट कैपिटल के ऊपर कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं? हमें कैपिटल रेज करना है, क्या हम कैपिटल रेज कर सकते हैं कि नहीं, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। न्यू कंपनी अगर चालू की तो न्यू कंपनी वालों को इक्विटी में जाना चाहिए कि प्रेफरेंस में? इक्विटी में जाना चाहिए। क्या इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना कंपलसरी है? कंपलसरी तो बिल्कुल भी नहीं, अगर प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड देंगे। क्या प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना कंपलसरी? हाँ, प्रेफरेंस वालों को डिविडेंड देना पड़ता है। क्या कंपनी बोनस शेयर इशू कर सकती है? ऑफ कोर्स बोनस शेयर इशू कर सकती है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं डिपेंडिंग ऑन इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अगर मैं लोन्स की बात करूं तो लोन्स के क्वेश्चन हमेशा आते हैं डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स के ऊपर। मतलब क्या कंपनी डिबेंचर इशू कर सकती है? क्या कंपनी डिपॉजिट्स पब्लिक से ले सकती है? अगर ले सकते हैं डिपॉजिट, कितने पीरियड के लिए? अगर डिबेंचर इशू कर सकती है तो कितने पीरियड के लिए? कितने टाइम बाद ये डिबेंचर्स रिडीम करने पड़ेंगे? कितने साल बाद उन्हें पैसा देना पड़ेगा? डिबेंचर्स के ऊपर इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी? क्या? ऑफ कोर्स कंपलसरी है। प्रोसीजर क्या होता है इशू ऑफ डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स का? तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे डिबेंचर्स और डिपॉजिट्स रिलेटेड। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो यूजुअली केस स्टडीज में आते हैं। अगर आप पास्ट पेपर्स देखोगे आप आराम से केस स्टडीज सॉल्व कर सकते हो। अब जो सबसे ज्यादा तकलीफ वाला क्वेश्चन है वो है ये जस्टिफाई द फॉलोइंग। बहुत डिफिकल्ट होता है। मैंने यहां पर ना कुछ 8 क्वेश्चंस लिखे जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट, इसका ये मतलब नहीं कि यही आएंगे, पर ऐसे टाइप के क्वेश्चंस ही आते जस्टिफाई में। अब देखो याद रखना जस्टिफाई का मतलब क्या है। जस्टिफाई का मतलब ये है कि उन्होंने जो एग्जाम में हमें स्टेटमेंट दिया है वो ऑलरेडी ट्रू है, वो ऑलरेडी सच है। हमें बस जस्टिफाई करना है, हमें प्रूफ करके दिखाना है कि उन्होंने जो बोला वो सच है। फॉर एग्जाम्पल वो लोग बोलेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल इज रिस्क कैपिटल, प्रूफ कर दो। वो लोग बोलेंगे डिपॉजिटरी प्रोवाइड्स इजी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, बता दो कि हाँ भाई डिपॉजिटरी प्रोवाइड करता है ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। अनपेड डिविडेंड कैन नॉट बी यूज, ऑफ कोर्स जब डिविडेंड आपने पे ही नहीं किया उसको यूज ही नहीं कर सकते। नेक्स्ट, कंपनी कैन इशू डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट, अगर सामने वाले का शेयर सर्टिफिकेट गुम गया है तो कंपनी ऑफ कोर्स डुप्लीकेट दे सकती है उसको आगे वाले को।
नेक्स्ट, कंपनी हैज टू क्रिएट चार्ज ऑन असेट। अगर कंपनी डिपॉजिट्स पब्लिक से लेना चाहती है या डिबेंचर इशू करना चाहती है, कंपनी को असेट्स पे चार्ज क्रिएट करना पड़ता है। नेक्स्ट, सेबी इज द रेगुलेटर ऑफ द सिक्योरिटी मार्केट। बैंकिंग का बाप कौन? आरबीआई। वैसे ही शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट का बाप कौन? सेबी। नेक्स्ट, बीओडी कैन रिफ्यूज ट्रांसफर ऑफ शेयर्स। बीओडी मतलब कौन? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हमें रोक सकते हैं शेयर्स को ट्रांसफर करने के लिए। और लास्ट है, इंटरेस्ट इज अ लायबिलिटी और ऑब्लिगेशन। चाहे आपको प्रॉफिट हो या लॉस, आपको इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा। तो ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस यूजुअली आते हैं जस्टिफाई द फॉलोइंग में। तो देखो, मैंने यहां पर आपको एक रफ पिक्चर देने की कोशिश की कि लेटर्स में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, केस स्टडीज में यूजुअली कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं और जस्टिफाई में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। अगर देखो, अगर आपका बेस क्लियर है तो कोई भी क्वेश्चन आज आप आराम से क्या कर सकते हो? अटेम्प्ट कर सकते हो। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो मैंने 25 आंसर्स लास्ट वीडियो में दिए थे वो आप अच्छे से पढ़ लो, ये लेटर्स आप अच्छे से पढ़ लो, ऐसे टाइप के जस्टिफाई के क्वेश्चंस के आंसर आपको फ्रेम करने आने चाहिए, और केस स्टडीज में यूजुअली ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ये आपको आइडिया होना चाहिए। अगर ये सारी चीजों का आपको आइडिया होगा तो डेफिनेटली आपका एसपी पेपर बहुत अच्छा जाएगा और इजी जाएगा। ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ना वो सारे के सारे 25 आंसर्स भी और ये सब जस्टिफाई, केस स्टडीज और लेटर्स भी। टिल देन कीप ऑन वॉचिंग द चैनल, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द चैनल। सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियोस को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। कीप ऑन स्टडीइंग, ऑल द बेस्ट।